अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगे कादसिया का पहला दिन शाम की फैलती हुई तारीखों में गुम होता गया। कादसिया की जंग के पहले दिन को यौमे अरमास का नाम दिया गया है। किसी भी मौर्रिक ने उसकी वजह तस्मिया बयान नहीं की। मैदान जंग से थोड़ी ही दूर उजेब नाम की छोटी सी एक बस्ती थी। वहां खासी कुशादा फौजी चौकी थी। मुसलमानों की मस्तूरात को उस जगह रखा गया था। जो ही लड़ाई रुकी और दोनों तरफ के लश्कर पीछे हट गए तो मुसलमान खवातीन, जो मुजाहिदीन की बीवियां, बहनें या बेटियां थीं, पानी की छागलें उठाए मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़ी। शाम अभी गहरी नहीं हुई थी। चेहरे आसानी से पहचाने जाते थे, लेकिन वहां की सूरत हाल ऐसी डरावनी और भयानक थी कि बाज शदीद जख्मी लाशों और मरे हुए घोड़ों के नीचे पड़े थे। बाज जख्मी उठते थे, गिरते थे, पेट के बल रेंगते और फिर उठने की कोशिश करते थे। जख्मियों की कर्बनाक सदाएं माहौल का सीना चाक कर रही थी। कादसिया की जमीन खून चूसती जा रही थी। मुजाहिदीन की मस्तूरात मैदान जंग में फैल गई। बहुत से मुजाहिदीन भी उनके साथ हो गए। औरतें पहला काम यह करती कि जख्मियों को पानी पिलाती, फिर उन्हें उठाती और जख्मों की तरफ तवज्जो देती थी। जख्मियों को किसी भी मैदान जंग से उठाते वक्त औरतें यूं नहीं करती थी कि अपने अपने बेटे, खाविन या भाई को ढूंढना शुरू कर देती और सिर्फ उसी को देखभाल करती। वहां सब एक थे, एक ही रिश्ते में मुंसलिक थे। खून एक था और सबका अल्लाह एक था, जिसकी राह में यह खून बहाया जा रहा था। अपने अपने आदमी को उस वक्त देखा जाता था जब सबकी मरहम पट्टी हो चुकी थी। जख्मी मुजाहिदीन को उनके साथी और मस्तूरात पीछे ला रही थी जब शान से कुमक आ चुकी होती। पहले तो उफक से गर्द उठी थी जो आगे ही आगे बढ़ती आ रही थी। इसे आंधी समझा गया था। फिर गर्द छटी तो इसमें घोड़े नजर आने लगे। सब समझे कि यह फारसियों की कुमक है। मुसलमान तो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें कहीं से कुमक भी मिल सकती है। घोड़े करीब आए तो अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देने लगे। यह 1000 घुड़सवार थे जिनका सालार उनके आगे था। यह कोई मामूली सवार नहीं था। यह काका बिन अम्र तमीमी था। साद बिन अबी वक्कास कहाँ है? काका बिन अम्र ने करीब आकर बुलंद आवाज में कहा, उसे बताओ, हम आ गए हैं। कादसिया के थके मांदे मुजाहिदीन में जैसे नई रूह फूंक दी गई हो। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तिला दी गई कि काका 1000 सवारों की कुमक लेकर आया है। उन्हें इत्तिला देने वाला बाला खाने के नीचे खड़ा था। सिर्फ 1000? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। नहीं साद बिन अबी वक्कास, बाला खाने के नीचे से काका की आवाज उभरी, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। 1000 नहीं, 6000, 5000 सवार पीछे आ रहे हैं। हमारा सालार तुम्हारा अपना भाई हाशिम बिन उतबा है और यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। ऊपर आजा इब्ने अम्र, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तू तो फरिश्ता बनकर आया है। काका ऊपर चला गया। कुछ देर बाकी 5000 सवार भी आ गए। यह कुमक अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से शाम के महाज से आई थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शाम के महाज के सिपह सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा था कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कादसिया की तरफ बढ़ रहा है। जो ही शाम का महाज जरा मोहलत दे, कुछ कुमक इराक के महाज पर साद को भेज दी जाए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए यह कुमक एक मोजिज़े और अल्लाह के गैर मुतवक्का करम से कम न थी। पहले दिन ही हजारहा मुजाहिदीन शहीद हुए और जख्मों से बेकार हो गए थे। जिस वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म शाम के महाज पर पहुंचा था, उस वक्त तक दमश्क फतह हो चुका था और फजल का मार्का लड़ा जा रहा था।
अल्लाह ने मुसलमानों को फतह से नवाजा और रूमी बड़ी बुरी हालत में पसपा हुए। सिपह सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला काम यह किया कि सालार हाशिम बिन उतबा और सालार काका बिन अम्र तमीमी को 6,000 सवार देकर फारस कादेसिया के मकाम पर पहुंचने का हुक्म दिया। दोनों सालार उसी वक्त रवाना हो गए। हाशिम बिन उतबा ने काका को 1,000 सवार देकर मुकद्दमुतुल जैश यानी हरावल के तौर पर आगे भेजा और खुद 5,000 सवारों के साथ कुछ देर बाद रवाना हुआ। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को ज्यादा इत्मीनान यह देखकर हुआ कि दोनों सालार हाशिम और काका शुजाअत और जारिहियत में शोहरत याफ्ता थे। काका तो गैर मामूली तौर पर बहादुर और यकीनी मौत का खतरा मोल लेने कर लड़ने वाला मुजाहिद था। वह और मुसन्ना बिन हारिसा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ फारसियों के खिलाफ भी लड़े थे, फिर शाम में रोमियों के खिलाफ लड़े। मौरिको ने लिखा है कि काका मुसन्ना बिन हारिसा के हम पल्ला था और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को जब कभी इंतहाई दुश्वार सूरत हाल का सामना हुआ, उन्होंने काका या मुसन्ना से मदद हासिल की। काका 4 साल पहले इराक में आतिश परस्तों से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में लड़ा था। उसकी बेमिसाल शुजाअत के कारनामे थोड़े नहीं जो आसानी से सुना दिए जाए। फारस की एक लड़ाई से पहले काका ने जाती मुकाबले के लिए फारसियों के जनरल रोजबा को ललकारा। जाती बहादुरी में रोजबा ने बहुत शोहरत हासिल की थी। वह काका के मुकाबले में आया और जरा सी देर में उसका घोड़ा उसके जख्मी जिस्म को इस तरह घसीटता फिर रहा था कि उसका एक पांव रकाब में फंसा हुआ था। काका ने शबखून मारने में जो कमालात दिखाए थे, वह रोमियों और फारसियों की शिकस्त का बाइस बने थे। आज वह काका साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गया था और साद रज़ियल्लाहु अन्हु उसे और अपने भाई हाशिम को जंग की सूरत हाल बता रहे थे। रात भर लाशों में अपने जख्मियों को ढूंढ कर उठाया और पीछे लाया जाता रहा। शहीदों की लाशें भी लाई गई। लाशें उठाने का सिलसिला सुबह भी जारी रहा। शहीदों को उजेब के करीब एक वादी में बादज नमाज जनाजा दफन किया गया। यह खास तौर पर काबिल जिक्र है कि कब्रें औरतों ने खोदी थी। मुजाहिदीन दिन भर की लड़ाई के थके हुए थे और उन्हें अगले रोज की लड़ाई के लिए ताज़ा दम होना था। मैयतें कब्रों में उतारी जा चुकी तो मिट्टी भी औरतों ने डाली और कब्रें तैयार की थी। कब्रें चंद सौ नहीं बल्कि चंद हजार थी। उधर फारसी अपने मरे हुए साथियों की लाशों को घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। उनकी तादाद मुसलमानों के शहीदों की तादाद से दुगनी थी। रुस्तम चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहा था कि लाशें जल्दी पीछे लाई जाए और मैदान खाली किया जाए। उनके सिपाही तनख्वाहदार मुलाजिम थे, मरकर वह बेकार चीजें बन गए थे। उन्हें अब कहीं फेंकना था। उन्हें मैदान जंग से कुछ दूर पीछे लेकर गए। एक एक गड्ढे में कई कई लाशें फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल दी गई। मैदान खाली होने तक सूरज खासा ऊपर आ गया था। दोनों तरफ के लश्कर लड़ाई की तरतीब में आ गए। रुस्तम ने परचम बुलंद किया। यह परचम रुस्तम का नहीं बल्कि शहंशाह फारस यज़दगर्द का था। यह एक बहुत बड़ा एजाज था जो रुस्तम और उसके लश्कर को दिया गया था। लेकिन इस एजाज का तकाजा यह था कि रुस्तम से लेकर एक अदना सिपाही तक इस परचम को बुलंद रखने की खातिर जाने कुर्बान कर दे। काका बिन अम्र ने सिपह सालार साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के अहकाम सुन लिए थे और मुजाहिदीन की तरतीब भी समझ ली थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 6,000 की कुमक को तकसीम किया तो काका बोल पड़ा। सिपह सालार काका ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मुझे इजाजत दे कि तेरे साथ मुकद्दमतुल जैश में जो 1,000 सवार आए थे उन्हें मेरी तहवील में ही रहने दो। मैं उन्हें अपने अंदाज से इस्तेमाल करूंगा और लश्कर की तरतीब में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने हर उस दस्ते का जिसे आगे बढ़ाया जाएगा काम आसान कर दूंगा। साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पूछने पर काका ने तफसील से बताया कि वह इन 1,000 सवारों को किस तरह इस्तेमाल करेगा।
साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे इजाज़त दे दी। काका बाला खाने से उतरा और अपने 1000 सवारों को अलग किया। उन्हें 10 हिस्सों में तक़सीम करके बाकी लश्कर से कुछ दूर एक ऐसे मकाम पर ले गया, जहां दुश्मन उन्हें नहीं देख सकता था। कादसिया का यह इलाका हमवार मैदान नहीं था। एक जगह दलदल थी। मैदान जंग के इर्द-गिर्द नशोब व फराज थे और ऊंची-नीची टेकरियां भी थी। चूंकि करीब दरिया था, इसलिए सरकंडों, हरी ऊंची घास और दरख्तों का घना जंगल भी था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह इलाका देखा हुआ था। इस इलाकों को उन्होंने इसलिए मुंतखब किया था कि जमीन के खद्दो-खाल की वजह से फारसियों के लिए दुश्वारियां पैदा की जा सकती थी। फारसियों का लश्कर इतना ज्यादा था कि इस मैदान में खुलकर समा नहीं सकता था और दस्तों की नक्लो हरकत मैदान जंग लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक नहीं हो सकती थी। इसके मुकाबले में मुसलमान थोड़ी तादाद में थे, इसलिए वह अपने दस्तों को जिधर चाहते हरकत दे सकते थे। पहले बयान हो चुका है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को पहले ही हुक्म भेज दिया था कि दरिया के पार नहीं जाना, बल्कि फारसियों को दरिया के इस तरफ आने पर मजबूर करना है। मुसन्ना बिन हारिसा ने भी यही वसीयत की थी। मैदान जंग के इंतखाब से ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा की जंगी फहम व फिरासत का पता चलता है। मेरे जाबाजों, काका ने अपने 1000 सवारों से कहा, मैंने तुम्हें एक एक सौ की तरतीब में जिस तरह खड़ा किया है, इसी तरतीब में रहना। तुम्हारी हरकत मेरे इशारों पर होगी। पहले 100 सवारों के साथ मैं जाऊंगा। मैं जिंदा वापस आ गया तो बाकी सवार मेरे इशारे पर वैसा ही हमला करेंगे जैसा मैं करूंगा। अगर मैं जिंदा वापस न आया तो यह हारिस बिन जुबियान, यह मेरी जगह सालार होगा। यह भी न रहा तो तुम खुद वैसे ही हमले करना जैसे हमने किए थे। मैं तुम्हें समझा देता हूं कि हमारा मकसद क्या है। हमारे लश्कर को कोई दस्ता दुश्मन के किसी दस्ते के साथ बरसरे पैकार होगा तो तुम में से 100 सवार पहलू से दुश्मन के दस्ते पर हमला करेंगे, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। दुश्मन के औसान खता करके मैदान जंग से निकल जाएंगे। काका का यह तरीका जंग दरअसल खुदकुश हमलों का सिलसिला था। बातिल की इतनी जबरदस्त जंगी ताकत से टक्कर लेने के लिए जानों की बाजी लगानी ही थी। मुसलमानों के पास जज्बा था। आजकल की जुबान में कादसिया की जंग मेटेरियल और मोरल की जंग थी। फारसियों के पास मेटेरियल था और मुसलमानों के पास मोरल था। इस मोरल की ताकत वह मिशन था जो मुसलमान लेकर घरों से निकले थे, और इस मोरल के पीछे अल्लाह का यह वादा था। अक्सर ऐसे हुआ है कि छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आई है। शर्त यह है कि ईमान मजबूत हो, जज्बा ये ईसार हो और अपनी जात और अपने वजूद को अल्लाह की जात में गुम कर दिया जाए। यह जंगे कादसिया का दूसरा दिन था। मुसलमान यह देखकर हैरान भी हुए और खुश भी कि फारसी एक भी हाथी नहीं लाए थे। 3-4 मकामी आदमी बाकायदा जासूसी कर रहे थे। उन्होंने अलग सुबह ही आकर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिया था कि गुज़िश्ता रोज की जंग में मुजाहिदीन ने हाथियों पर हमले करके उनके हौदों की रस्सियां और पेटियां काट दी है। हौदे गिरकर टूट गए थे। उनकी अभी मरम्मत नहीं हुई थी। ज्यादातर हाथी जख्मी भी हो गए थे। महावत तो एक का भी जिंदा नहीं रहा था। अचानक काका ने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों लश्करों के दरमियान जाकर फारसियों को ललकारा, आग के पुजारियों, तुम्हारी हड्डियां इसी आग में जलेगी। तुम में जो सबसे ज्यादा बहादुर है, मेरे मुकाबले में आए। फारसियों के कल्ब के दस्तों का कमांडर बहमन जादवे था। वह आगे आया। उसका नाम जुल हाजिब था। बहमन जादवे एक खिताब या एजाज था जो उसे फारस की शहंशाही से गैर मामूली बहादुरी और कामयाब जंगी क़ियादत के सिले में मिला था। इसमें कोई शक नहीं कि वह गैर मामूली तौर पर बहादुर था। यह अलग बात है, उसने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से भी शिकस्त खाई थी और मुसन्ना बिन हारिसा भी।
हारिसा से भी। यह एक मोजीजा था कि वह जिंदा भाग निकलने में कामयाब हो गया था। जसर की लड़ाई की पूरी तफसील पहले बयान हो चुकी है। उस वक्त अबू उबैद सिपह सालार थे और मुसन्ना बिन हारिसा उसके मातहत थे। फारसियों का कमांडर यही बहमन जादवे था। इस लड़ाई में अबू उबैद की गलती से मुजाहिदीन का कत्ले आम हुआ था और अबू उबैद भी शहीद हो गए थे। इस लड़ाई में मुसन्ना बिन हारिसा के पहलों में बर्ची लगी थी और यही जख्म खराब होते होते एक अरसे बाद मुसन्ना की शहादत का बाइस बना था। यह मुसन्ना का कमाल था कि जसर के मैदान हश्र से थोड़े से मुजाहिदीन को निकाल लाए थे। मुसलमानों की इस तबाही की खबर मदीना पहुंचनी ही थी। शाम के महाज पर भी यह खबर पहुंच गई थी। मौर्रिख लिखते हैं कि जब बहमन जादवे काका के मुकाबले में आया तो काका को याद आ गया कि जसर की लड़ाई में यही फारस की फौज का कमांडर था। मैं हूँ जुल हाजिब बहमन जादवे, फारसी जर्नल घोड़े पर सवार सामने आया और तलवार निकाल कर बोला, मैं पूरे अरब की मौत हूँ। आजा अबू उबैद और सलीत के कातिल, आका ने ललकार कर कहा, जसर के एक एक शहीद के खून का बदला लूंगा। और उसने घोड़े को एड़ लगा दी। बहमन जादवे ने भी घोड़े की लगाम को झटका दिया। दोनों घोड़े आमने सामने न आए बल्कि चक्कर में घूमे। बहमन जादवे का घोड़ा इतना जबरदस्त था कि उसके नीचे जमीन हिलती महसूस होती थी। यकलख्त यह घोड़ा तेज हो गया और घूमकर काका के घोड़े के पीछे आ गया। बहमन जादवे की यह हरकत इतनी तेज और अचानक थी कि काका को उस वक्त पता चला जब फारसी जनरल की तलवार काका की गर्दन काटने के लिए जन्नाटे से घूम चुकी थी। मुजाहिदीन के लश्कर परे से देख रहे थे। इब्ने अम्र सलमा ने गला फाड़कर कहा, खुदा की कसम, तू बनु तमीम का शेर है। यह आतिश परस्त पूरे अरब की मौत बनकर आया है। यह जिंदा न जाए। उस वक्त बहमन जादवे का घोड़ा काका तमीमी के करीब से गुजर रहा था। बहमन जादवे ने वार बड़ा ही जोरदार किया था, लेकिन वार खाली गया। इसलिए बहमन जादवे संभल न सका। काका का घोड़ा उसी तरफ जा रहा था। उसने घोड़े को एड़ लगाई तो बहमन जादवे ने घोड़ा ऐसा मोड़ा कि घोड़े का पहलू काका के घोड़े के सामने आ गया। घोड़े टकराए। दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए थे कि काका तलवार को तलवार की तरह नहीं चला सकता था, लेकिन उसने यह मौका जाया न किया। बहमन जादवे के सर पर आहिनी खोद थी जो उसके चेहरे को भी ढांपे हुई थी। कंधों से नाप तक जीरा पोश था। खोद और जीरा के दरमियान थोड़ी सी गर्दन नंगी थी। काका ने बर्ची की तरह तलवार मारी जो बहमन जादवे की गर्दन में उतर गई। काका ने तलवार खींची। बहमन जादवे ने दर्द की शिद्दत से सर ऊपर और पीछे कर दिया। इस तरह उसकी गर्दन सामने से और ज्यादा नंगी हो गई। काका मौजू पोजीशन में था। उसने तलवार का भरपूर वार उसकी गर्दन पर किया। अंदर से गर्दन पहले ही खासी कटी हुई थी। बाहर के वार से गर्दन पूरी तो न कटी, लेकिन आधी से ज्यादा कट गई और सर एक तरफ ढलक गया। काका ने बहमन जादवे को घोड़े से गिरा दिया और नीचे उतरकर उसकी खोद, जिरा और तलवार लेकर उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। काका अभी अपने घोड़े पर सवार नहीं हुआ था कि उसे फारस के लश्कर की तरफ से एक घोड़े के सर पर टाप सुनाई दी। जरा ठहर अरबी। काका ने यह ललकार भी सुनी, जिंदा तू भी नहीं जाएगा। फारस का नामोर और मंजा हुआ जर्नेल जुल हाजिब बहमन जादवे जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तंदुरुस्त तवाना आदमी था, अभी मरा नहीं था। काका ने अपनी तरफ एक फारसी सवार को आते देखा तो उसने बहमन जादवे की जो अशिया उठाई थी वो फेंक दी और निहायत फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हो गया। खुदा की कसम, इब्ने अम्र, काका को अपने लश्कर की तरफ से ललकार सुनाई दी, इसे मेरे लिए छोड़ देना। काका ने उधर देखा। वह एक शहसवार और नामवर तेगजन आवान बिन कुतबा था और वह जो फारस की तरफ से बहमन जादवे के खून का इंतकाम लेने आया था, वह सेस्तान का शहजादा बराज था।
पेशतर इश्के कि वह काका तक पहुंचता, आवान इब्ने कुतबा उसके रास्ते में आ गया। दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और तलवारों ने टकराकर दोनों के वार बेकार कर दिए। काका अपने घोड़े पर सवार हो गया था और जरा परे जाकर आवान बिन कुतबा की हौसला अफजाई कर रहा था। उन्होंने एक दूसरे पर कई वार किए, दोनों के वार खाली जाते रहे। हाथ काट इब्ने कुतबा, काका ने आवान से कहा। सेस्तान का शहजादा बराज शायद काका की जुबान न समझ सका। उसने घोड़े को मोड़ा। इधर आवान ने घोड़ा बढ़ाया। करीब आकर शहजादा बराज ने जोरदार वार किया। आवान बिन कुतबा ने उसकी तलवार को अपनी तलवार पर ले रोकने की बजाय उसके हाथ पर वार किया, जिस हाथ में तलवार थी। तलवार बराज की कलाई पर पड़ी और इससे बराज की कलाई कट गई। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और वह भागने के लिए घोड़ा मोड़ने लगा। आवान बिन कुतबा ने उसे भागने न दिया और दूसरे लम्हे वह बहमन जादवे की लाश से जरा ही परे जमीन पर तड़प रहा था। और कोई अजमी है जो इन दोनों के खून का बदला लेने आएगा? काका ने ललकार कर कहा। हाँ अरबी, फारसियों की तरफ से एक ललकार उठी। बदला लेने वाला गैरतमंद अजमी आ रहा है। मोरिको ने उस फारसी का नाम बजर चुमेहर हमदानी लिखा है। वह जर्नेली से जरा कम दर्जे का अफसर था। उसने बहादुरी में शोहरत पाई थी। इब्ने कुतबा, काका ने आवान बिन कुतबा से कहा, तू पीछे चला जा, मेरी तलवार भी प्यासी है। यह मेरा शिकार है इब्ने अम्र। मुजाहिदीन की तरफ से एक ललकार उठी। मेरी तरफ आ गैरत वाले आजमी। यह ललकार हारिस बिन जुबयान की थी, जिसे काका बिन अम्र ने अपना जानशीन मुकर्रर किया था। वह घोड़ा दौड़ाता आगे आया। बजर चुमेहर हमदानी ने अपने घोड़े का रुख उसकी तरफ कर दिया। दोनों के हाथों में तलवारें थी। दोनों घोड़े एक दूसरे के करीब से गुजरे तो हमदानी ने तलवार का ऐसा जोरदार वार किया कि हारिस की तलवार उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ती नजर आई। फारसी लश्कर से फलक शगाब शोर उठा। फारसियों ने पहला अरबी देखा था जो जाती मुकाबले में शिकस्त खाता नजर आ रहा था। हारिस को अब मरना ही था। वो निहत्था हो चुका था। काका ने उसकी तरफ घोड़ा दौड़ाया ताकि अपनी तलवार उसे दे दे, लेकिन हमदानी अपना घोड़ा आगे कर लेता था। अलग हट जा इब्ने अमर, हारिस ने काका से कहा। मैं इसे खाली हाथ संभाल लूंगा। और उसने इस फारसी सवार को खाली हाथ संभाल लिया। हारिस की यह मौजूजा नुमा बहादुरी थी। हमदानी घोड़ा उसके करीब ले जाकर उस पर वार करता था तो हारिस घोड़े को एक तरफ कर लेता और कुछ खुद दूर एक तरफ झुक जाता। आखिर उसने घोड़े से ऐसा पैतरा बदला कि हमदानी के पीछे आ गया। घोड़ा तेज दौड़ाया और पीछे से एक बाजू उसके गले में डालकर अपनी तरफ खींचा। अपना घोड़ा उसके घोड़े से दूर कर लिया। बजर चुमेहर हमदानी अपने घोड़े की पीठ से घिसटता हुआ नीचे आ गया। उसकी गर्दन हारिस के बाजू के शिकंजे में थी। हारिस ने घोड़े को एड़ लगाकर सरपट दौड़ा दिया। हमदानी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हारिस ने हमदानी को छोड़ दिया और घोड़ा मोड़ा। हमदानी लुढ़कनिया खाकर उठ रहा था कि हारिस का सरपट घोड़ा दौड़ता उससे टकराया। वह लुढ़कनिया खाता दूर जा पहुंचा। अब वह उठ न सका। हारिस घोड़े से उतरा, हमदानी के सर से खोद उतारी और एक ही वार से सर तन से काट फेंका। रुस्तम, हारिस बिन जुबयान ललकारा, अब तुम आओ। फारसी लश्कर पर सुकूत तारी हो गया और सुकूत ही तारी रहा। रुस्तम अपने 3 कीमती कमांडर जाया कर चुका था, जिनमें बहमन जादवे तो बहुत ही कीमती था। रुस्तम इतना मुश्तइल हो चुका था कि अपने जायचे और अपनी तमाम पेशन गोइयां भूल गया। फारस की गैरत के पास बानो रुस्तम अपने लश्कर से मुखातब हुआ। मैं अहद करके निकला था कि अरब को तबाह कर दूंगा, लेकिन यह थोड़े से अरबी हमारे रास्ते की दीवार बन गए हैं। क्या तुम गैरत से दस्तबरदार हो गए हो? आज के दिन को इन अरबों की जिंदगी का आखिरी दिन बना दो और कुछ दिनों बाद हम मदीने में होंगे। काका बिन अम्र, आवान बिन कुतबा और हारिस बिन जुबयान उन उन तीनों फारसियों के घोड़े और दीगर अशिया जिन्हें उन्होंने कत्ल किया था लेकर पीछे आ गए थे।
साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाज़त के मुताबिक यह तीनों का ज़ाती माले गनीमत था। नारे तकबीर बुलंद करो, बाला खाने से साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। नीचे खड़े एक आदमी ने बड़ी ही बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। पहले नारे का मतलब यह था कि तैयार हो जाओ। फिर दूसरा नारा बुलंद हुआ, जिसका मतलब यह था कि हमले का हुक्म मिलने ही वाला है और इस तरह तैयार हो जाओ कि हुक्म मिले तो एक लम्हे की भी ताखिर न हो। यह मुसलमानों का दस्तूर था। इस दस्तूर से फारसी भी वाकिफ थे। उन्हें मालूम था कि अब तीसरा नारा लगेगा और मुसलमान हमला कर देंगे। रुस्तम ने तीसरे नारे से पहले ही अपने कल्ब के दस्तों को हमले करने का हुक्म दे दिया। उसने मुसलमानों के हमले से पहले ही हमला कर देना बेहतर समझा था। दोनों तरफ के दस्तों का यह तसादुम बहुत शदीद था। मुसलमानों की जंगी हिकमत अमली में यह हिदायत दायमी और मुस्तकिल हैसियत रखती थी कि लड़ाई के दौरान अगर दुश्मन पीछे हटने लगे तो उसके पीछे नहीं जाना, बल्कि खुद जरा पीछे हटते रहो ताकि दुश्मन आगे बढ़ता आए और उसे पहलुओं के दस्तों से घेरे में ले लिया जा सके। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बाला खाने में चारपाई पर पेट के बल पड़े मैदान जंग को देख रहे थे। उन्होंने बनु असद के सरदार तलीहा बिन खुलैवलद को पैगाम लिखवाकर नीचे फेंका, जो कासिद ने फौरन तलीहा तक पहुंचा दिया। लिखा था, कल की लड़ाई ने सबसे ज्यादा कुर्बानी बनु असद से ही ली थी। आज भी यह सादत लो, दुश्मन का एक पहलू तुम्हारे सामने है और तुम उसके करीब हो, दूसरा पहलू काका के लिए छोड़ दो। तलिहा बिन खुवेलद ने पैगाम मिलते ही अपने कबीले को ललकार कर कहा, ए बनु असद, अल्लाह ने आज भी दुश्मन का सर कुचलने के लिए तुम्हें मुंतखब किया है। देखना, कल के शहीदों से बेवफाई न करना। बनु असद ने तलिहा की कियादत में फारसी दस्तों पर जो आगे लड़ रहे थे, पहलू से हमला कर दिया। इधर काका ने अपनी एक स्कीम तैयार कर रखी थी, जिसके तहत उसने 1000 घुड़सवार एक तरफ छुपाए हुए थे और उन्हें उसने 100 के 10 हिस्सों में तकसीम कर रखा था और हर हिस्से का कमांडर भी मुकर्रर कर दिया था। उसने देखा कि फारसी फौज के लड़ने वाले दस्तों का इधर वाला पहलू गैर महफूज हो गया है, तो उसने 100 सवारों से हमला कर दिया। दुश्मन के लिए तलीहा और काका के हमले आफते नागहानी थे। काका ने तो फारसियों के इन दस्तों को घेरे में ले लिया था। तकरीबन तमाम मोरिखों ने लिखा है कि काका ने जिस तेजी और जिस कहरो गजब से तलवार चलाई, उसने देखने वालों को हैरान कर दिया। बाला खाने में लेटे हुए साद रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान से बेसाख्ता आफरीन आफरीन के कलमे निकल रहे थे। फारसियों के लिए यह सूरत हाल पैदा हो गई कि वह जाने बचाने और भागने के लिए लड़ने लगे। वह वार रोकते ज्यादा और वार करते कम थे। यह दिफाई जंग का अंदाज था। काका का अंदाज अपना ही था और यह अंदाज फारसियों के लिए बड़ा खौफनाक था। उसके 100 सवार जमकर नहीं लड़ते थे, वह वार करते और इधर उधर हो जाते थे। आखिर फारसियों के उन दस्तों में से जो निकल सके वो निकल गए। रुस्तम के पास फौज की कमी नहीं थी। उसने ताजा दम दस्ते आगे बढ़ाए और उन्हें खूब जोश दिलाया, इनामात का लालच भी दिया। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को लड़ाई का प्लान पहले ही दे रखा था, फिर भी वह मैदानी जंग की लम्हा बलहमा बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक किसी न किसी सालार के नाम पैगाम लिखवा कर नीचे फेंक रहे थे और अपनी मजबूरी पर पेचो-ताप खा रहे थे। मार्का बड़ा ही खूनरेज था। गर्ज इतनी ज्यादा उठ रही थी कि अपने पराई की पहचान खत्म हो गई थी। भागते दौड़ते घोड़े जख्मियों और लाशों को रोंद रहे थे। काका ने अपने हमलों का अंदाज वही रखा कि उसके 100 सवार हमला करके वापस जाते तो 100 सवारों का दूसरा जैश आ जाता, जो दुश्मन के अकब या पहलू पर हमला करता और खासा नुकसान करके दूसरी तरफ निकल जाता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।